दिल्ली में एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। शरद पवार पार्टी नेताओं को जुटाने की करेंगे कोशिश। अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता पहुंचेंगे। 2024 से पहले मिशन झारखंड पर जुटी बीजेपी। देश के 7 राज्यों को मिलेंगे नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की नामों की सिफारिश। गुजरात के लिए महिला चीफ जस्टिस का नाम। मणिपुर में इंटरनेट सर्विस पर बैन 10 जुलाई तक बढ़ा। पहली बार हिंसा 3 मई को भड़की थी। हिंसा में अब तक 120 लोगों की गई जान। आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी। कोर्ट 15 जुलाई को सुनाएगी अपना फैसला। 2019 लोकसभा चुनाव के चुनावी भाषण में दिया था भड़काऊ भाषण। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट से आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के सीनियर जज हैं जस्टिस उपाध्याय, और जस्टिस डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 नए चीफ जस्टिस पर मोहर लगा दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को भी बड़ा जिम्मा मिला है, और जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 नए नामों पर मोहर लगा दी है। न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई होंगे केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापत्रा होंगे उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर होंगे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और न्यायमूर्ति आलोक आराधे होंगे तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो यह आम खबर आपको बता दें। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये नए मोहर नामों पर लग चुकी है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इस वक्त की अहम खबर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की बात सामने आई थी। 7 नए जजों के नाम पर मोहर। सुप्रीम कोर्ट से आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से है, जहां पर नए नामों पर मोहर लग चुकी है। डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो डीके उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के सीनियर जज हैं जस्टिस उपाध्याय, और अब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एमपी की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। पेशाब कांड की पीड़ित का पैर धुलना नाटकीय बता दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित को बुलाया था, उसके पैर धोए थे, उसे टीका किया था, उसे शॉल उड़ाकर उसका सम्मान किया था। लेकिन अब इस सब पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है और कहा कि मुख्यमंत्री नाटकीय तरीके से पैर धुले। आम चुनाव को देखते हुए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। एमपी में एससी, एसटी, आदिवासी समुदाय परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी से सभी परेशान हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीधी जिले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक शख्स आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आया था, और इस सब के बाद उस व्यक्ति पर कार्रवाई की, उसे जेल भेजा गया। लेकिन जो पीड़ित था उसे बुलाकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके पैर धोए थे, उसे टीका लगाया था और साथ ही शॉल उड़ाकर उसे सम्मान दिया था। लेकिन इस सब पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर यह बड़ा हमला बोला है मध्य प्रदेश की सरकार पर। उन्होंने कहा कि नाटकीय तरीके से पैर धुले गए हैं। यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला और कहा कि आम चुनावों को देखते हुए इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी ओर से एक के बाद एक 2 ट्वीट किए गए, जिनमें साफ तौर पर लिखा गया कि सीधे तौर पर यह नाटकीय तरीके से किया जा रहा है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं,
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर भाकियू नेता टिकैत ने महापंचायत की है। खुर्जा तहसील परिसर में टिकैत ने की महापंचायत। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत की गई है। बड़ी संख्या में तहसील परिसर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। मांगे पूरी न होने तक पंचायत जारी रखने की घोषणा की बात सामने आई है और किसानों से जुड़ी समस्याओं पर पंचायत किए जाने की बात की गई। इस वक्त की अहम खबर, बड़ी संख्या में तहसील परिसर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। तो तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर महापंचायत हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अहम खबर, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा तहसील परिसर में नजर आ रहा है और साफ तौर पर यहां पर मांगे पूरी न होने तक पंचायत जारी रखने की बात कही गई है। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर पंचायत की गई है और आप देख सकते हैं यहां पर इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है। भाकियू नेता टिकैत ने महापंचायत की है। बुलंदशहर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। खुर्जा तहसील परिसर में टिकैत की महापंचायत, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी पहुंचे और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत किए जाने की बात और जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक इस पंचायत के जारी रहने की बात भी कही गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर भाकियू नेता टिकैत की ओर से महापंचायत बुलाई गई है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह पंचायत हुई और मांगे पूरी ना होने तक पंचायत जारी रखने की घोषणा की गई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं पर पंचायत की गई। और बहराइच में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की टीम ने नाव की व्यवस्था कर दी है। लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की तैयारी है। डीएम मोनिका रानी सुरक्षा व्यवस्था की खुद निगरानी कर रही हैं। यह आम खबर बहराइच से आपको हम बता दें, जहां पर डीएम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और इस भारी बारिश को देखते हुए साफ तौर पर यहां पर तैयारियां डीएम की ओर से भी कर ली गई हैं। नाव की व्यवस्था कर दी गई और कहा गया है कि लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बहराइच में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इन सभी अलर्ट को ध्यान में रखते हुए डीएम मोनिका रानी ने खुद सभी तैयारियों की जानकारी ली है। एनडीआरएफ की टीम की ओर से नाव की भी व्यवस्था कर ली गई है, ताकि इस स्थिति में अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। अहम खबर, डीएम मोनिका रानी सुरक्षा व्यवस्था की खुद निगरानी कर रही हैं। तो बहराइच में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है और जिसके चलते अब डीएम की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। डीएम ने खुद यहां पर सभी तैयारियों का जायजा लिया है और एनडीआरएफ की टीम ने नाव की व्यवस्था भी कर ली है। तो लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की तैयारी है। बहराइच से खबर, डीएम की ओर से सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर पूरी तैयारी की हुई है। डीएम की ओर से भी सभी तैयारियां की गई हैं। डीएम मोनिका रानी सुरक्षा व्यवस्था की खुद निगरानी कर रही हैं। बहराइच में लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जाती है और इसमें 4 तहसीलें जो मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। हमारे द्वारा जो राजस्व है और विकास से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनके साथ में पूरी बैठक कर ली गई है और लगातार सिंचाई विभाग के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। जो हमारा टीकाकरण से संबंधित कार्य है वो हो गया है और गांव वासियों से सीधा संपर्क साधा जा रहा है। किसी भी तरीके से जन सामान्य को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसे पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। और अगली खबर बहराइच से आपको हम बताते हैं, जहां पर धरने पर बैठी पीड़िता ने धरना खत्म कर दिया है। दबंगों से प्रताड़ित 2 दिन से धरने पर बैठी थी पीड़िता। खैरीघाट क्षेत्र का पीड़ित परिवार कर रहा था धरना। नवागत प्रभारी ने पीड़ितों को दिया आश्वासन। न्याय दिलाने के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ है और खैरीघाट क्षेत्र का पीड़ित परिवार धरना कर रहा था। नवागत प्रभारी ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बहराइच में धरने पर बैठी पीड़िता ने धरना खत्म कर दिया है। दबंगों से प्रताड़ित 2 दिन से धरने पर बैठी थी पीड़िता और खैरीघाट क्षेत्र का पीड़ित परिवार धरना कर रहा था, लेकिन अब आश्वासन दिए जाने के बाद यह धरना खत्म हो सका है। नवागत प्रभारी ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है।
मेरा घर बना था। ये और मतलब विपक्षी लोग आके हमारे घर मेरे मतलब विपक्षी लोग आकर मेरा घर जला दिए और हम लोगों को मारे थे, जिनका नाम है मतलब पहला नाम कृष्ण कुमार मिश्रा, दूसरा नाम माखनलाल मिश्रा, तीसरा पंकज कुमार मिश्रा और उनके पिता का नाम बालमुकुंद मिश्रा थी। तो पहले मैं जिस दिन मतलब आग लगी थी, उसे सुबह गई थी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहा कि आप लोग यहाँ से चलिए, हम लोग धरना स्थल पे थे, वो सर नए बोल रहे हैं अभी हम नए, हमारे पास समस्या है, हमें पता नहीं कहाँ क्या है और आप लोग चलिए 2 दिन का टाइम दीजिए, परसों मीटिंग होगी, उसमें जो डिसाइड होगा हम आपका काम करेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम एटा से बताते हैं, जहां पर जेई से कटिया चोर युवक ने अभद्रता की है। बिजली कटिया चेकिंग के दौरान अभद्रता की बात सामने आई है। जेई का फोन तोड़ने का वीडियो वायरल हो गया। बिजली चोर प्रशांत पहले भी अभद्रता कर चुका है, खुद को सदर विधायक का रिश्तेदार बताता है और बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंचे थे जेई पीपल अड्डा पर। जेई का ये पूरा मामला है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अभद्रता करता ये शख्स यहाँ पर नजर आ रहा है और इसके पहले भी ये अभद्रता कर चुका है। बताया जा रहा है कि खुद को ये सदर विधायक का रिश्तेदार भी बताता है। तो ये खुद को सदर विधायक का रिश्तेदार बताता है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और बिजली चोरी की शिकायत पर जेई यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ अभद्रता की गई और फोन तक तोड़ने पर बात पहुंच गई। और एटा से खबर, जेई से कटिया चोर युवक ने अभद्रता की है। या तो तुम बात कर लो या चाचा से बात करा दो मेरी। तो आप पहले लो फोन पकड़ो, बताइए यहाँ से तो कैदियों से बात कर लें अपने नंबर। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है कुशीनगर से, जहां पर होम्योपैथिक हॉस्पिटल पहुंचे एसडीएम। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं और एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट करने की बात कही है। कप्तानगंज में सीएचसी परिसर में स्थित है होम्योपैथिक हॉस्पिटल। ये आम खबर आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं। तो निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अनुपस्थित मिले और एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट करने की बात भी कही है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और कप्तानगंज में सीएचसी परिसर में स्थित है होम्योपैथिक हॉस्पिटल। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट करने की बात कही और कप्तानगंज में सीएचसी परिसर में स्थित है होम्योपैथिक हॉस्पिटल। कप्तानगंज में सीएचसी परिसर में होम्योपैथिक हॉस्पिटल है और एसडीएम यहां पर जब पहुंचे उस दौरान डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं। आम जानकारी, निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नहीं मिले, जिसके बाद अब डीएम को रिपोर्ट करने की बात एसडीएम की ओर से कही गई है। और इस वजह से कहीं हमारा सेल चढ़ा दीजिएगा और दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, डिलीवरी का समय है। अच्छा, तो छुट्टी आपसे ली है क्या? नहीं, हमसे जो है कहीं है और वहाँ जिले से बात की है। अच्छा, कल भी नहीं मैडम थी? हाँ, कितने दिन से मैडम नहीं आ रही हैं? कल से। कल भी नहीं थी और आज भी? आज भी। तो दोनों दिन न रहने का कारण बताएंगे? वही डिलीवरी का वजह है, उनके दर्द हो रहा है इस वजह से। कई दिन से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि राजीव होम्योपैथिक चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, जिसके द्वारा आज मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें 3 कर्मचारी नियुक्त हैं। एक मनोज कुमार हैं जो सफाई कर्मी प्लस चौकीदार हैं, दूसरा राजधर द्विवेदी हैं जो फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर नीति सिन्हा यहाँ पर MYC हैं। 2 लोग तो उपस्थित में, लेकिन डॉक्टर नीति सिन्हा उपस्थित नहीं थी।
और अगली खबर है कुशीनगर से, जहां पर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा वकीलों का आंदोलन। तहसील प्रशासन के खिलाफ वकीलों का आंदोलन। वकील सत्यप्रकाश श्रीवास्तव का क्रमिक अनशन जारी है। तहसील प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की है। एसडीएम व तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग को लेकर यह बातें सामने आई हैं। स्थानांतरण होने तक जारी रहेगा आंदोलन। न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे वकील। तमकुही राज तहसील का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो तमकुही राज तहसील का ये पूरा मामला है। एसडीएम व तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग को लेकर यह अहम खबर सामने आई है और स्थानांतरण होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे वकील। तमकुही राज तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तमकुही राज तहसील का है ये पूरा मामला। कुशीनगर से खबर, लगातार दूसरे दिन जारी वकीलों का धरना। तहसील प्रशासन के खिलाफ वकीलों का आंदोलन और वकील सत्यप्रकाश श्रीवास्तव का क्रमिक अनशन जारी। अगली खबर बाराबंकी से आपको हम बताते हैं, जहां पर ससुराल आए आरोपी की मौत। पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध मौत हो गई। रिश्तेदारों ने पुलिस पर आरोप लगाया और जमकर हंगामा भी किया है। अमेठी जिले में पलिया गांव में ससुराल आया था युवक और पुलिस की दबिश के दौरान भागा राजेश। पुलिस ने पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेरा। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस युवक को लेकर पहुंची जगदीशपुर सीएचसी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मारपीट की एक घटना में शामिल था आरोपी राजेश और घटना के बाद मौके पर पहुंचे बाराबंकी एसपी। पुलिस ने भागने के दौरान नाली में गिरा दिया। और अस्पताल में मौत हुई। आरोप निराधार है, एसपी की ओर से यह बात कही गई है। तो देखिए, एसपी की ओर से भी इस पूरे मामले पर बड़ी बातें कही गई हैं। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस से भाग रहा था राजेश और इस दौरान वो नाली में गिर गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी जान चली गई है और ये आरोप निराधार हैं। एसपी की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रिश्तेदारों ने एक तरफ जहां पुलिस पर जमकर हंगामा किया है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एसपी की ओर से भी अहम बातें सामने आई हैं। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस से भागने के दौरान राजेश नाली में गिर गया और उसकी जान गई। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर शहर की सड़कों पर सीवर लाइन का जाल बिछा हुआ है। बारिश के चलते खराब हो रही सड़कें। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश दिए हैं। नगर निगम, जल निगम व जलकल विभाग को निर्देशित किया गया है, सभी सड़कों का निरीक्षण किया जाए। सड़क धंसने व क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें तुरंत ही ठीक किया जाए। नगर निगम, जल निगम व जलकल विभाग को लेकर ये अहम निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश दिया है, सड़क धंसने व क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें तुरंत ठीक किया जाए। ये सारी अहम बातें भी कही गई हैं। तो ये आम जानकारी, सभी सड़कों का निरीक्षण भी किया जाए, ये भी अहम बातें कही गई हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सड़क धंसने व क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें तुरंत ही ठीक कराया जाए। मंडलायुक्त रोशन जैकब की ओर से आम बातें कही गई। शहर की सड़कों पर सीवर लाइन का जाल बिछा हुआ है। मंडलायुक्त रोशन जैकब की ओर से यह बातें कही गई। नगर निगम, जल निगम व जलकल विभाग को निर्देशित किया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के चर्चित एम्बुलेंस कांड में आरोप तय होने के बाद एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में ट्रायल की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाहों को तलब किया है। बता दें कि बीते 30 जून को गैंगस्टर मामले में ट्रायल की सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान न्यायालय में गवाह के ना हाजिर होने पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की थी। न्यायालय में गैंगस्टर मामले में गवाही होगी और 11 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होनी है। अब दोनों ही एम्बुलेंस प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट में बाराबंकी के ACJM 19 और एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय कर दिए। गैंगस्टर और 11 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होनी है, जिसमें अब गवाही होगी।
और अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बड़ा फैसला किया गया है। मेरठ से आम खबर आपको बताते हैं और डीएम दीपक मीणा ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम दीपक मीणा ने लिया बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और डीएम दीपक मीणा ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश डीएम की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तो मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों में फिलहाल ताला लगा रहेगा और 16 जुलाई तक आपको बता दें कि सभी स्कूलों के बंद रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और 10 जुलाई के बाद कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ जाएगी, जिसके चलते ये आम कदम उठाया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दीपक मीणा की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं और 10 जुलाई से 16 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएम दीपक मीणा ने लिया बड़ा फैसला। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है रायबरेली से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गंगा घाटों का जायजा लिया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएमएसपी ने मातहतों को निर्देश भी दिए हैं। कांवड़ यात्रा को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए ड्यूटी लिस्ट बनाई गई है। जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों के सहयोग व सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी तैनात किया गया है। डलमऊ, गोकना सहित अन्य घाटों पर साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। डीएमएसपी ने सावन महीने में कांवड़ यात्रा को सकुशल निपटाने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस दफ्तर में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि मनाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे सहित तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि आज पार्टी दफ्तर में पुण्यतिथि कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। लेकिन और अगली खबर बागपत से है, जहां बढ़ौत पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गए। पुलिस ने 2 पशु तस्कर इंतजार और शादाब को गोली मारकर गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों को गंभीर हालत में अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों ने बागपत जनपद में पशु चोरी की 6 के करीब घटनाओं को अंजाम दिया था। हाल ही में पशु तस्करों ने सीओ ऑफिस के निकट एक मवेशी की चोरी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उसी घटना में पुलिस दोनों तस्करों को तलाश कर रही थी। दोनों बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद सीओ और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और बदमाश के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों ने जनपद में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा हो गया और पुलिस दोनों तस्करों के बारे में विस्तृत जानकारी भी जुटा रही है। क्षेत्र में शातिर पशु तस्कर हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई है। ये 24/25 की रात में एक पशु चोरी हुए थे यहाँ पर, जिसमें कुछ हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। एक सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ था, हमारी पुलिस ट्रेस कर रही थी। उसी क्रम में कल ये 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे और आज ये पशु तस्करी में जो पशु इन्होंने चोरी किए थे उसकी बरामदगी के लिए हमारी पुलिस आई हुई थी, जहां पर पुलिस पार्टी के साथ इन्होंने मुजाहमत किया और उसके पश्चात जवाबी फायरिंग में पुलिस के 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक का नाम शादाब है, एक का नाम इंतजार है। ये शातिर पशु तस्कर हैं जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे हैं। हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। 8 घटनाओं का खुलासा हुआ है। 2 अभियुक्त और हैं जो वांछित हैं, इनकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद थाना इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरदोई में घर के बाहर सो रहे साहब जाटव की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई और हत्या की जानकारी घर की बेटी ने दी, तब जाकर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। एसपी ग्रामीण सत्यपाल
सिंह और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और घटना का छानबीन चल रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक सतपाल सिंह ने कहा कि सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हरदोई में साहब सिंह व धर्मेंद्र दो पड़ोसी हैं, जिनमें कल शाम को कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आज सुबह क्षत विक्षत हालत में साहब सिंह का शव पाया गया। मृतक व्यक्ति के शव का पंचनामा पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं हत्या की वजह को भी अब खंगाला जा रहा है। हमारी पुरानी रंजिश चल रही है सर। यहाँ पर हमारी भतीजी के साथ में बलात्कार किया था, समझे। पुलिस को पैसा दे दे के सर पुलिस एफआईआर लगाती रही, चार्जशीट नहीं लगाई सर। 2016 मेरी भतीजी के साथ में बलात्कार हुआ था सर, समझे। इसी पे रंजिश ने बहुत दबाव डाला कि राजीनामा कर लो। हम नहीं करेंगे, इंसाफ चाहिए मुझे लड़की का, समझे। इनकी साजिश से इन लोगों ने मर्डर किया मेरे भाई का। इनके नाम में रिपोर्ट करेंगे खुल के हम। देखिए, ये सैफे में गांव हरदोई है और इसमें दो लोग पड़ोसी हैं, एक साहब सिंह और धर्मेंद्र। दोनों का कल शाम कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में सुबह ही साहब सिंह का शव मिला है, जो कि क्षत विक्षत है। जैसा लग रहा है कि उसने धर्मेंद्र ने इसको जो है मारा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि इसने इसे झगड़ हुई और उसी में मार डाला है। सिद्धार्थनगर जनपद के भवानीगंज थाना अंतर्गत नगर पंचायत बढ़नी चाफा के ग्राम गटुटवा में बीती रात एक चोरी करने आई युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पीट दिया है और जिससे उसकी जान चली गई है। देर रात गटुटवा निवासी आनंद के घर रात 1 बजे के करीब बलरामपुर जनपद के वैश्यडी निवासी 30 वर्षीय शिवराज चोरी के नियत से चुपके से बक्सा तोड़कर सामान लेकर और आनंद की पत्नी मैना देवी का भी सामान छीनकर भागने लगे। तब मोना देवी ने शोर मचाया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और बिजली के पोल के पास उसे दबोच लिया, उसकी पिटाई कर दी, जिसकी सूचना पर रात में ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सुबह होते ही व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं मौके पर पहुंचे जिले के एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। थाना भवानीगंज अंतर्गत ग्राम गोटकुटवा है। इसमें रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे एक चोर पकड़ा गया है गांव वालों द्वारा। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो उनकी गांव वालों द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति एक घर में घुसा था और गांव वालों ने इसको पकड़ लिया। ये चोरी के इरादे से आया था और इसके साथ मारपीट अधिक मात्रा में की गई थी और पाया गया कि इसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसे मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट पुलिस एसओजी एवं सर्विलांस टीम के द्वारा 5 अभियुक्तों को नकली भारतीय मुद्रा 1,27,000 रुपया व 3,100 रुपये नगद और अन्य नकली मुद्रा बनाने की सामग्री सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। कानपुर के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह के निर्देशन, पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह व सीओ सिटी प्रदीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कादरी गेट थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला, एसओजी टीम प्रभारी अमित गंगवार व सर्विलांस टीम प्रभारी जगदीश भाटी द्वारा अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर टीला मसीनी तिराहा के पास छापा मारकर नकली भारतीय मुद्रा तैयार कर बाजार में चलाने वाले अभियुक्त सौरभ यादव को 4 पहिया गाड़ी की बात सामने आई है और 5 को नकली भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ा गया है। फतेहगढ़ पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और कादरी गेट की पुलिस टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहरी चोट पहुंचा रहे थे। ये वो गैंग है जो नकली नोटों की छपाई करता है और उसे मार्केट में चलाता है। नकली नोटों की छपाई करने के लिए इनके पास से छपाई करने का, प्रिंट करने का कागज़ मटेरियल और उसके मुताबिक नाप के मुताबिक बनाने का सभी सामान इनके पास से बरामद हुआ है और इसको प्रिंट और कट करने का कार्य जहां चल रहा था, पुलिस ने उस जगह से रेड मार के सब चीज़ को बरामद किया है।
और इसमें मुख्यतः 3 लोग प्रिंटिंग और कटिंग करने में मुख्य रूप से संलग्न थे, जिसके नाम है सौरभ सुमंत, सूरज उर्फ सूर्या, और एक तीसरा व्यक्ति है जो भी फरार चल रहा है। पुलिस अभी उसका नाम गोपनीय रख रही है ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अहम खबर आपको हम विकासनगर से बताते हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी विकासनगर से सामने आई है, जहां पर छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। तो विकासनगर में लड़की के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया और जिसने तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठन के लोगों की ओर से यहाँ पर अहम बात सामने आई है और हिंदू संगठन के लोगों ने निकाली रैली। तो बाजार को बंद कर आक्रोश भी दिखाया है। तो विकासनगर में छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया। हिंदू संगठन के लोगों ने नाराजगी दिखाई है। ग्रामीणों ने नगरपालिका परिषद का घेराव किया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, ग्रामीणों ने नगरपालिका परिषद का घेराव किया है और हिंदू संगठन की ओर से नाराजगी दिखाई गई है और नगरपालिका परिषद कार्यालय में जमकर हंगामा भी हुआ है। तो नगरपालिका परिषद कार्यालय में जमकर हंगामा भी हुआ। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें और एसडीएम और सीओ भास्कर लाल शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो विकासनगर में छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया। अहम जानकारी आपको बता दें, लड़की से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ा है। बाजार को बंद कर आक्रोश व्यक्त किया है और ग्रामीणों ने नगरपालिका परिषद का घेराव भी किया है। और अगली खबर है रुड़की से, जहां देर रात से हुई बारिश ने नगर के विभिन्न स्थानों पर सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और स्थानीय लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। साथ ही साथ शिक्षा नगरी पानी पानी हो गई। बारिश ने रुड़की शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नगर में तालाब में तब्दील हुई सड़कों पर चलने के लिए लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश से खुली नगर निगम की पोल। अगली खबर है काशीपुर से, जहां पर मौसम की पहली बारिश ने ही अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से हाहाकार मचा है, तो वहीं अब मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा जनपद के कई इलाकों में पानी भर गया है। खेत खलिहान हो या फिर नदी नाले सभी जलमग्न हो गए हैं। साथ ही में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब मैदानी इलाकों में भी बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया और अब ये चिंता का विषय है कि अगर उधम सिंह नगर में पहली बारिश ने यह हाल कर दिया तो आने वाले वक्त में भला क्या हश्र होगा और प्रशासन की बारिश से निपटने के लिए तैयारी क्या है। नगर से पानी की निकासी नहीं होने से नगर के दर्जनों मकानों और दुकानों में पानी घुस गया। मकानों और दुकानों में पानी घुसने से घरों में रखा लाखों का कीमती सामान भी खराब हो गया है। यहाँ तक कि बारिश से एक मकान भी धराशायी हो गया। अधिकारी महोदय को एक हफ्ता पूर्व एक नाला जाता है रामपुर सीमा से होते हुए अवगत करा दिया था। महोदय ने सफाई कराई, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो नाला उस तरीके से साफ नहीं हुआ। नाला बंद कर रखा है, लोगों ने पाट रखा है जबरन करके, अपनी जबरदस्ती करके। 1 लाख रुपए का नुकसान है। सारा अनाज रह गया, सारा चावल के कट्टे, तेल के टीन, दुकान का सारा सामान, घर का सारा फ्रिज उल्टे सीधे आप लोग अभी देख के आ रहे हो। परिवार वाले इतना परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान। घर पे बच्चों को एक कप चाय तक नहीं मिली। आप कितना पानी भरा हुआ है घर में? इतना पानी भरा हुआ है कम से कम
सारे फ्रिज चल रहे हैं, सारे सिलेंडर चल रहे हैं, खाने का कोई सामान नहीं बचा। क्या समस्या है पानी भरने की घर में? समस्या यह है कि नाला बना है लेकिन नाले की सफाई पूर्ण रूप से नहीं होती है। और दिल्ली रिठाला विधानसभा में जलाई गई केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेश प्रतियां। केंद्र सरकार के द्वारा पारित अध्यादेश को काला कानून का नाम दिया गया और साथ ही जनता विरोधी बताकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा इस अध्यादेश का जोरों शोरों के साथ विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय आईटीओ पर विधायकों समेत एक घोषणा की। हर विधानसभा में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के काले कानून की प्रतियों को जलाया जाएगा। इस घोषणा पर अमल करते हुए आज रिठाला विधानसभा में विधायक महेंद्र गोयल ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अध्यादेश की प्रतियां को आग लगा दी। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली की रिठाला विधानसभा में। जैसा कि आपको बताया गया था, आपको दिखाया भी था कि आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय आईटीओ पर ये कहा गया था कि हर विधानसभा के अंदर अध्यादेश की जो प्रतियां हैं उनको जलाया जाएगा। आज रिठाला विधानसभा में अध्यादेश को काला कानून नाम दिया गया है, उसके लिए प्रतियां जो है वो जलाई गई हैं। आज हम विधायक महेंद्र गोयल जी से बात करेंगे, जो हमेशा से नंबर 1 विधायक रहे हैं और अपनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं। आज हम बात करेंगे विधायक श्री महेंद्र गोयल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, ये जो प्रतियां जलाई गई है, काला जो कानून इसे बताया गया है अध्यादेश को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली का हक दिया, उसके लोगों को उसका हक दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को उन शक्तियों के साथ काम करने का उनको मौका दिया। लेकिन रातों रात एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आती है, दिल्ली की शक्तियों को फिर से छीन लेती है। तो उसी अध्यादेश को, काले कानून को वो आज जलाया गया है, क्योंकि ये आज दिल्ली की जनता थी, ये रिठाला विधानसभा के लोग थे कि जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है। तो इसलिए दिल्ली को दिल्ली का कानून को वापस देना ही है। तीनों लोगों के ऊपर जिनका आधिपत्य होता था, महाराजा रावण, वो भी कहता था कि मैं जो भी कहता हूँ वो सच कहता हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। लेकिन उसका भी राज नहीं रहा और वंश उसका मिट के रहा। इसी प्रकार से केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार भी अपने आप में आदत आई है, वो जो भी कहती है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। सर, जैसे कि 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, तो इनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा जो है उसे बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को प्रभावित करेगा। आप दिल्ली के लोगों को दिल्ली का हक वापस दे दो, आप इलेक्शन जीतना ना जीतना वो बाद की बात है, वो जनता तय करे। सुना आपने, क्योंकि काला कानून इसीलिए नाम दिया गया, जनता इससे परेशान है, ना कि आम आदमी पार्टी। पार्टी और राजनीति इसमें मैटर नहीं करती। जनता के हक और अधिकार के लिए इस अध्यादेश को जलाया जा रहा है, जैसा कि विधायक महेंद्र गोयल जी ने बताया। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, के न्यूज इंडिया। और अगली खबर आपको हम कांकेर से बताते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों को कांग्रेस नेता की फंडिंग की बात सामने आई है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों के नोट खपाते पकड़ा गया कांग्रेस नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आई है। कांग्रेस का जिला कार्यकारिणी सदस्य है जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपियों को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर 27,62,000 की रकम के साथ गिरफ्तारी भी हो गई है। तो 27,62,000 की रकम के साथ गिरफ्तारी हुई। 2000 के नोट में थी ये रकम। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर अब गिरफ्तार कर लिया है नक्सलियों को। फंडिंग से जुड़ी अहम जानकारी पंखांजुर के पानावर महाराष्ट्र के दोधूर से हुई है और 2000 के नोट में ये 27,62,000 की रकम थी। पुलिस ने घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। यह अहम खबर। और सुजीत मंडल हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, कांग्रेस के सदस्य की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। मैं रवि को मैं 75 देता हूं। हाँ सुधीर, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी?
सुधीर के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल ये आम खबर जहां पर कांग्रेस का जिला कार्यकारिणी सदस्य गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 आरोपियों को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नक्सलियों के नोटें खपाने की बात सामने आई है। 27,62,000 की रकम के साथ गिरफ्तारी होने की बात कही गई। 2000 के नोट में थी 27,62,000 की रकम और पुलिस ने अब घेराबंदी कर गिरफ्तारी कर ली है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर पखांजूर के पानावर महाराष्ट्र के 2 धूर के आरोपी हैं। सुजीत मंडल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके। सुजीत, 2000 के नोटों में ये रकम थी, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह कि कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य की संलिप्तता इस बेहद गंभीर मामले में। क्या हुआ? नोटों में क्या प्रॉब्लम है? तो संपर्क देखे नहीं हो पा रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, गढ़चिरौली पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की बात सामने आई है। कांकेर से खबर, नक्सलियों को कांग्रेस नेता की फंडिंग। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नक्सलियों के नोट खपाते कांग्रेस नेता पकड़ा गया है। और अब सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जिन्हों को इस तरह की सिक्ख्या है कि वह लखां जिंदगियां जिहड़ियां ने उन्होंने बचा चुके ने और उन्होंने द्वारा मरीज नूं चैक कर लेना ही मरीज लिए अद्धा ठीक होने के बराबर मन्निया जाता है। सो डॉक्टर बदबे जी, वेलकम इन पंजाब की धरती पे स्वागत। और सारी टीम, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर बराड़, सारी टीम, मेरे ऑफिसर साहबान पंजाब गवर्नमेंट दे, मेरे कैबिनेट के साथी, अज दे इस फंक्शन दे विच जिस तरह पहला दस ही दिता गया कि प्रेजेंटेशन दे विच भी कि हम लोग एक इकट्ठे होकर काम करने की एक योजना बना रहे हैं, एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ने की जिसका गांव में डॉक्टर साहब नाम भी नहीं लेते लोग, इतना खतरनाक माना जाता है कि उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेते। ये कह दिया जाता है कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। कभी टीबी के बारे में ये कहा जाता था, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। अब कैंसर के बारे में ये कहा जाता है। और ख़ास तौर पे मालवा बेल्ट में, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेपेटाइटिस सी से लेके बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते। वो इसीलिए डर के टेस्ट नहीं करवाते कि अगर डायग्नोज हो गया कुछ फिर कहाँ जाएंगे, फिर उनको चिंता लगेगी क्या होगा मुझे ये है। तो ये स्टिग्मा जो है वो तोड़ना है। उसके लिए टाटा का नाम जब भी किसी भी फील्ड में आता है, चाहे इंडस्ट्री में आ जाए, चाहे वो एयरलाइन में आ जाए, चाहे वो मेडिकल साइंसेस में आ जाए, तो टाटा के साथ, बिजनेस के साथ साथ टाटा के साथ देशभक्ति भी जुड़ती है कि ये टाटा वाले लोग हैं, ये कर लेंगे। हर एक को यकीन है कि इनके पास आ गया तो कुछ भी कर लेंगे ये, क्योंकि उनके पास टीम इतनी डेडिकेटेड है और टीम वर्क है, सारा टीम वर्क है। तो जब संगरूर में 2015 में होमी बाबा सेंटर आया था, तब मैं एमपी था संगरूर से। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से बहुत से कैंसर के पेशेंट को हम रिकमेंड करते थे वहाँ। तो वहाँ पे अभी 125 बेडेड हो गया संगरूर, और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। छोटा सा शहर है, जैसा कि डॉक्टर शीश ने बताया, रूरल एरिया है। और बहुत से लोग वहाँ पे आके ठीक होके चले गए, बहुत से हर रोज़ आते हैं। और संगरूर जो है वो मालवा का काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, बठिंडा, गंगानगर तक, और अबोहर, इधर से फिरोजपुर, बरनाला, मलेरकोटला, इधर तक संगरूर जो है, मानसा, सिरसा, ये एरिया कवर करता है। तो जैसा कि
बोला गया है कि हमने कैंसर ट्रेन को सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें कैंसर के पेशेंट पहले बीकानेर जाते थे, वो गाड़ी बठिंडा से बीकानेर जाती है, तो उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलने लग गए थे लोग, तो उसको सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें से पेशेंट को उतार के उनकी ट्रीटमेंट यहीं पर पंजाब में शुरू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि कहूँगा मैं। और अब आगे बढ़ते खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर महाराष्ट्र में चाचा भतीजे शरद पवार वर्सेस अजीत पवार के बीच जारी सियासी महासंग्राम की आंच अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है, जहां पोस्टर वॉर जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही एनसीपी दफ्तर और शरद पवार 6 जनपद के बाहर दिल्ली में शरद पवार के आवास 6 जनपद के बाहर एनसीपी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के एक दृश्य पर डिजाइन किया गया है। इस फिल्म के किरदार कटप्पा को अमरेंद्र बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर पर बड़े अक्षरों में गद्दार के साथ 2 लाइनें लिखी थी। सारा देश देख रहा है, अपनों में छिपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। एनसीपी कार्यालय के पास मौलाना आजाद रोड सर्कल और जनपद सर्कल पर यह पोस्टर लगाए गए हैं। अगली खबर है सीकर से, जहां पर हरसावा गांव में यस बैंक में 24 लाख की लूट हुई। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा पहुंचे घटनास्थल पर, हथियार दिखाकर दिया लूट की घटना को अंजाम। और अहम खबर आपको हम बता दें, और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिले भर में ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई है। लूट की घटना के बाद जिले भर में पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। चूरू, झुंझुनू और जयपुर जिले की पुलिस ने भी नाकेबंदी कर दी है। फतेहपुर के यस बैंक में 24 लाख की लूट हो गई। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। जिले भर में ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई है। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ए श्रेणी की नाकेबंदी हो गई है। लूट की घटना के बाद जिले भर में पुलिस एक्शन में आ गई है और ए श्रेणी की नाकेबंदी कर दी गई है। तो यह आम खबर आपको बता दें, फतेहपुर के यस बैंक में 24 लाख की लूट हो गई। अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर 7 जुलाई को फिर से होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आम खबर आपको बताते हैं, और 7 जुलाई को एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। चंडीगढ़ से आम खबर आपको बता रहे हैं, 7 जुलाई को होगी मंत्रिमंडल की बैठक और शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 7 जुलाई को एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 7 जुलाई को शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तो शाम 5 बजे ये बैठक होनी है, आम जानकारी, और 7 जुलाई को मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक, यह आम जानकारी आपको बता दें। और एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होगी 7 जुलाई को शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। और सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बल्लभगढ़ रेलवे पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके चलते स्टेशन पर बैठे यात्रियों के बैग चेक किए गए। रेलवे पुलिस अधिकारी उत्तम शर्मा ने बताया कि कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और कांवड़ी कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। इसी को लेकर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। यात्रियों के बैग भी चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी यात्री पर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अभी हरिद्वार में कांवड़ मेला है। कांवड़ के लिए अपने हरियाणा से और दिल्ली एनसीआर से बहुत ज़्यादा भक्तगण और यात्री हरिद्वार में कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, जिनमें बाई रोड जाने वाले भी बहुत हैं और ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर यात्रा करते हैं। इसी वजह से कि पैसेंजर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं तो हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है।
और अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर हरियाणा सरकार के 125 डिपार्टमेंट ने मिलकर अपने वेतनमान की मांग को लेकर आज यमुनानगर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि जो काम वो करते हैं उसके बदले उनको वेतन दिया जाए और फिलहाल उनको 19,900 रुपए, जबकि प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों की मांग 35,400 है। इनका कहना है कि सरकार के हर कार्य को हम लोग ही इंप्लीमेंट करते हैं, फिर वो चाहे जमीनी स्तर के हों या फिर कागजी कार्रवाई। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों ने एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा गया कि क्लर्क का काम डिस्पैच, रिकॉर्ड और पोस्ट करना है। सभी जिला उपायुक्त व माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन पहले से दिए हुए हैं। जिला प्रधान ने कहा कि आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, उनको तो सिर्फ सम्मानजनक वेतन चाहिए और फिर से पूरे जोश के साथ जनता के काम वो करेंगे। सरकार के पोर्टल के जितने भी काम हैं वो कौन कर रहा है? पोर्टल की जिम्मेवारी किसकी है? या सरकार की और भी जितने भी आदेश पारित होते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जमीन पे खड़े होके हकीकत में एक बाबू इम्प्लीमेंट करता है और उसी के वो पैसे मांग रहा है। तो आज आप लोग क्या करने वाले, कोई ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे? ज्ञापन हमने सब दे रखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवा रखा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भिजवा रखा है और सभी जिला उपायुक्त को भिजवा रखा है। आज तो हम आज की तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं कि कोई काम नहीं होगा और हम ये नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा सम्मानजनक वेतन है, जो हमारी मांग है वो हमें मिल जाए। हम फिर से पूरे जोर शोर के साथ, पूरे उसके साथ फिर से काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने के आदेश के बाद जहां रेस्टोरेंट ढाबा संचालक हरियाणा सरकार के आदेश का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं उनका कहना है कि इस आदेश के बाद वो 24 घंटे लोगों को अपनी सर्विस दे सकेंगे, जिससे उनका रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पुलिस सुरक्षा की है, क्योंकि रात में ज्यादातर लोग शराब पीकर आते हैं और झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं। ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ढाबे और रेस्टोरेंटों पर पुलिस की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो लड़ाई और झगड़ा बढ़ेगा, क्राइम का ग्राफ और बढ़ेगा। ढाबों पर आने वाले ग्राहकों ने सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि लेट नाइट आने जाने वाले लोगों को सरकार के इस आदेश के बाद सहूलियत मिलेगी। प्लस लोग रात को लेट नाइट चंडीगढ़ से दूर दूर से आते हैं, तो खाने की कोई ऐसी जगह मिलती नहीं है, सारे होटल बंद हो जाते हैं, तो उनको ये सुविधा भी मिल जाएगी। कुछ ढाबा संचालकों का कहना है कि रात में झगड़े होने ज़्यादा होते हैं, शराबी आते हैं तो झगड़े होते हैं, सुरक्षा को लेकर काफ़ी, क्या कहेंगे? वो फिर ढाबे के मालिकों की गलती है, वो रात को शराबियों को एंटरटेन करते हैं, उनको बिठा लेते हैं अंदर। हमारा ये फैमिली ढाबा है, इसके अंदर सिर्फ फैमिलीज ही आती हैं और लेट नाइट हम अगर अनुमति मिली है तो हम इसके अंदर सिर्फ फैमिलीज़ को ज़्यादा इंटरटेन करें। बढ़िया डिसीजन है कि ऑन द हाईवे जब कोई बंदा रात में चलता है, लेट नाइट जो भूख लगती है तो उसे खाने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई बढ़िया रेस्टोरेंट में या होटल में जाता है, काफ़ी लग्जरीज होते हैं, कॉस्टली होते हैं, बट ढाबे पे कॉस्ट फ्री होता है, बंदा आराम से खा सकता है, फैमिली के साथ बजट में आ जाता है, पॉकेट को इतना देखना नहीं पड़ता। लेट नाइट अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर निकल रहा है, ऑन हाईवे मिल रहा है, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। रात को इंसान को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ऑन हाईवे मिल जाता है तो अंदर कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर हाईवे पे ढाबे मिल जाते हैं तो बंदे के लिए बड़ा आसान होता है फैमिली के लिए। ऑन हाईवे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, पूरी ट्रैफिक चलता है, इससे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी अच्छा डिसीजन है। नहीं, अच्छा है, फैसला तो अच्छा है सरकार का और इससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा, पर इसमें प्रशासन थोड़ा सा साथ दे। रेस्टोरेंट वालों का या जो रात भर दुकानदार हैं, दुकानें खोलेंगे, उनको प्रशासन का सपोर्ट चाहिए। अब जैसे रात भर दारूबाज घूमते रहते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, नहीं प्रशासन कोई चेकिंग करता है, उनकी ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं और रेस्टोरेंटों में, ढाबों में घुस जाते हैं दारू पी के, वहाँ हुड़दंगबाजी करते हैं, ऊधम मचाते हैं, पैसे नहीं देते, बिल नहीं देते, मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इस डर की वजह से दुकानदार अपना रात भर नहीं चलाते कोई भी काम, मेन वजह यही है। तो इसमें प्रशासन को थोड़ी दुकानदारों की और ढाबे रेस्टोरेंट वालों की सपोर्ट करनी पड़ेगी। और देश की बात में आज उतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल, हमारी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।